CID.F से मिस चीनी, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या? अच्छा ठीक है, हम अभी आते हैं, आप जल्दी से अपना एड्रेस बताएं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। पति, मिस पति, आप लाश को चेक करें और मिस चीनी आप आसपास चेक करें, कुछ मिलता है क्या? वो देखें, वो शायद इसका पर्स पड़ा हुआ, चेक करें उसमें क्या है। सर इस पे नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर कॉल करें और उन्हें इन्फॉर्म करें इस डेथ का, और उनसे ना उनका करंट एड्रेस ले, फिर चलते हैं। ओके सर। मिस पति, आपको कुछ मिला? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला। चले फिर ये बॉडी को ना फोरेंसिक पहुंचा दें। ओके सर। हाँ जी सर, मैंने किया है फोन उधर। एड्रेस? सर एड्रेस मैंने ले लिया, सेंड कर दिया उन लोगों ने, ये एड्रेस। चले। देखिए आप खुद को संभाले, अगर आप चाहती हैं ना आपकी बेटी का कातिल पकड़ा जाए तो हमारे साथ कोऑपरेट करें। जी आप पूछिएगा, आपने क्या पूछना? तो नाम क्या है आपकी बेटी का? स्नेहा। तो स्नेहा करती क्या है? स्नेहा ने अभी ग्रेजुएशन पूरी की थी, अब जॉब ढूंढ रही थी। अच्छा, तो जब स्नेहा गायब हुई थी तो आपने कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं लिखवाई? मैंने इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखवाई क्योंकि वो आगे भी नाइट आउट के लिए बाहर ही रहती है अपने दोस्तों के साथ। क्या मतलब कल रात को भी वो कहीं गई थी अपनी दोस्त के साथ नाइट स्टे के लिए? हाँ, वो कल भी बाहर ही थी दोस्त के साथ। कौन सी दोस्त? महविश के साथ। आप उसका कोई कांटेक्ट नंबर दे सकती हैं? हाँ, नंबर है महविश का। सर फोन ऑफ जा रहा है। महविश नहीं मिली आपको? नहीं, हमें वहाँ महविश नहीं मिली, ना उसका कोई सुराग मिला। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, हम स्नेहा के कातिल को जल्दी से जल्दी ढूंढ लेंगे। अगर आपको महविश के बारे में कुछ पता लगता है तो हमें जरूर बताइए। चीनी, कुछ पता लगा? नहीं सर, कब से ट्राई कर रही हूँ, स्विच ऑफ है फोन। अगर ये महविश स्नेहा के साथ थी तो गई कहाँ फिर ये? सर महविश के नंबर की लास्ट लोकेशन निकलवाते हैं, पता लग जाएगा वो कहाँ गई थी लास्ट टाइम। बिल्कुल सही कह रही हैं आप मिस चीनी, चले लग जाए काम पे। जी सर। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज। जी मिस चीनी, कुछ पता लगा? जी सर, मोबाइल कंपनी वालों ने बताया है कि महविश की लास्ट लोकेशन वही थी जहां पर हमें स्नेहा की डेड बॉडी मिली। लेकिन सर एक बात है कि हमें जो स्नेहा का मोबाइल मिला ना वो तो अभी तक ओपन है, लेकिन जो महविश का मोबाइल है ना वो रात को 11:05 पे स्विच ऑफ हो गया था। और सर फोरेंसिक की रिपोर्ट के मुताबिक ना, ये देखें, स्नेहा का जो मर्डर है ना वो रात को 11 बजे हुआ था और 5 मिनट बाद ही महविश का फोन जो है वो स्विच ऑफ हो गया। दोनों चीजें कितनी स्ट्रेंज लग रही है ना सर। सर इससे तो फिर मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जो है महविश ने पहले स्नेहा को मारा और उसके बाद जो है अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था ताकि किसी को पता ही ना लगे वो कहाँ पर गई है। मिस चीनी, आप कह तो सही रही हैं, लेकिन हमें हर तरफ से देखना है। हो सकता है खूनी ने स्नेहा को मारने के बाद महविश का मोबाइल तोड़ दिया हो ताकि हम उस पर शक करें। जी सर, लेकिन फिर ये भी तो हो सकता है ना कि मारने वाले ने स्नेहा को मारने के बाद महविश को भी मार दिया हो, लेकिन उसने उस जगह पर ना मारा हो जहाँ पर स्नेहा को मारा, वो कहीं और जाकर मारा उसने महविश को। क्योंकि सर हमें स्नेहा के पास तो कोई ऐसी चीज मिली ही नहीं है जिससे हमें पता चले कि महविश वहाँ थी, महविश के साथ कुछ हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं मिला हमें उसके पास। पॉइंट तो है मिस चीनी, पर आप अभी पॉजिटिव ही सोचें, होप सो के महविश जिंदा हो। एक बार ये महविश मिल जाए ना तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और हाँ सर, मैंने ना महविश के घर का एड्रेस निकाला है, तो हम लोग वहाँ पे चल के एक बार देख लीजिए। नहीं, आप यहाँ पर बैठे हैं और आप स्नेहा के बारे में और पता लगाएं। मैं जाता हूँ महविश के घर, आप लोकेशन सेंड कर दे, मैं जाता हूँ। ठीक है सर। दो
दोनों डेड है। हेलो मिस पति, मैं आपको एक लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, तो आप ना जल्दी से वहां आ जाए। यस सर। ये जरा लैपटॉप चेक करें। ये दोनों डेड है। मैंने कब से कोशिश कर रहा हूँ खोलने की। सर इन्हें ब्यूरो ले चलते हैं, वहां पर जाकर मैं देखती हूँ। जी मिस पति, लैपटॉप खुले? यस सर, ये लैपटॉप खुल गए हैं और इन पे ना कोड लिखे हुए थे, वो मैंने क्रैक किए हैं। वेरी गुड। सर ये वाला लैपटॉप सुनेहा का है और ये वाला लैपटॉप ना महविश का है। पर सुनेहा का लैपटॉप महविश के घर में क्या कर रहा था? हो सकता है सर वो बेस्टीज हों और उन्होंने लैपटॉप शेयर किया हो, या फिर सुनेहा का कोई काम होगा तभी उसने फिर महविश को दिया है। हाँ हो सकता है। या फिर सर महविश ने चोरी किया होगा। आप भी सही कह रही हैं मिस चीनी। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि महविश गई कहाँ, क्योंकि जिस एक्सीडेंट में स्नेहा की मौत हुई है तो उधर महविश का भी खून होना चाहिए था, उसे भी चोट लगी होनी चाहिए थी। महविश को चोट लगी है तो उसका ड्रॉप वहाँ पे होना चाहिए खून का, लेकिन वहाँ पे है ही नहीं। अगर नहीं लगी तो कैसे नहीं लगी? मिस चीनी आप एक काम करें, क्राइम सीन के पास जितने भी हॉस्पिटल या क्लिनिक्स है ना, उन सब में जाके पूछताछ करें और महविश की फोटो दिखाएं, देखें क्या वो कल रात वहाँ गई थी, और हाँ उनके सीसीटीवी रिकॉर्ड्स भी चेक करें। सर क्राइम सीन के पास तो सिर्फ 2 ही क्लिनिक्स है। ग्रेट, काम आसान हो गया। आप दोनों क्लिनिक्स की लोकेशन भेजें और आप जाएं। ओके सर। और आप मिस पति महविश का लैपटॉप बहुत अच्छे से चेक करें, देखिए उसमें से कुछ पता लगता है, देखिए कुछ उसके क्लोज फ्रेंड्स के बारे में पता लगे, हो सकता है वो किसी अपने फ्रेंड के घर गई हो। ओके सर। सर इसके फ्रेंड लिस्ट में तो सिर्फ 3 लोग हैं। वो लोग हैं एक तो सुनेहा और एक अली और एक दानियाल। गुड। इनका कोई कांटेक्ट नंबर है इसमें? यस सर। इन दोनों को फोन करें, एड्रेस ले, चले इन दोनों से पूछते हैं। मिस पति यही की लोकेशन है ना? यस सर, वो ऊपर पतंग उड़ा रहा है। चलें फिर। वाह देख मेरी गुड्डी कितनी ऊपर उड़ रही है। हाँ हाँ बहुत ऊंची उड़ रही है। ऐसा करो इसको छोड़ दो, इससे पहले तुम उड़ो। जी आप कौन? CID.F। CID.F यहाँ पे कैसे आप? मिस पति आप छत चेक करें। जी सर। सुनेहा और महविश को जानते हो? हाँ वो मेरी फ्रेंड्स है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। लगता तो नहीं है कि वो तुम्हारी अच्छी फ्रेंड्स हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एक दोस्त की डेथ हो गई है और एक दोस्त मिसिंग है और तुम आराम से पतंग उड़ा रहे हो। हैरानी की बात है। सर सदमे में उड़ा रहा है। ऐसी बात नहीं है सर, वो ज्यादा दुख हुआ था तो मैं ऊपर आ गया। मैंने कहा थोड़ा मूड फ्रेश करूं तो इसलिए मैं गुड्डी उड़ाने आ गया। वाह, जब ये सब हुआ तुम कहाँ थे? जिस टाइम ये एक्सीडेंट हुआ था ना, मैं तो अली के साथ गया था मशीन लेने। ओके, बता सकते हो महविश अभी कहाँ होगी? नहीं सर, मुझे नहीं पता महविश कहाँ होगी। ओके, जैसे ही तुम्हें महविश के बारे में कुछ भी पता लगे हमें जरूर बताना। ठीक है सर, मैं आपको बताऊंगा। सेकंड लोकेशन ये है, इस चौक पर अली की लोकेशन। आप अली हैं? जी मैं अली हूँ। सुनेहा और महविश को जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ, और मुझे सुनेहा के बारे में सुन के बहुत ज्यादा दुख हुआ था। महविश मिली आप लोगों को? नहीं, महविश का कुछ पता नहीं लगा। जब एक्सीडेंट हुआ था तुम कहाँ थे? सर मैं और दानियाल उस टाइम मशीन लेने गए थे। जहाँ से मशीन ली है वहाँ की रिसिप्ट दिखाओ। ये ले सर। इसके ऊपर तो सिर्फ तुम्हारा साइन है। हाँ जी सर, मैंने अकेले ने रिसीव की तो मेरा ही साइन होगा ना। तुमने अकेले ने क्यों रिसीव की? दानियाल भी तो तुम्हारे साथ था ना। वो निकला मेरे साथ था, लेकिन आधे ही रास्ते में वो कहीं चला गया था। कहाँ गया था वो? मुझे नहीं पता सर, वो कह रहा था मुझे कोई अर्जेंट काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। मतलब दानियाल तुम्हारे साथ नहीं गया? पर दानियाल ने तो कहा था कि वो तुम्हारे साथ गया है। मिस पति आपने भी तो कहा था वो गया है। सर मैंने इनका दोनों का ना स्टेटस देखा था, मैंने देखा था उस पे इन लोगों ने लिखा था मशीन लेने जा रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया। वाह मिस पति, उन्होंने लिखा था जा रहे हैं, ये नहीं लिखा था कि रिसीव करके ले आए हैं। मतलब दानियाल ने हमसे झूठ बोला। कितने बजे दानियाल तुम्हें छोड़ के आ गया था? तकरीबन 11 बजे में 10 मिनट थे तब वो छोड़ कर चला गया था। सर फिर तो दानियाल आराम से पहुंच सकता था वहाँ। सर मतलब कि महविश दानियाल के
पास है। चले मिस पति। कहाँ गया वो? सर, हम जो उधर चले गए थे ना अली के पास, लगता है दानियाल भाग गया उसका मौका उठा के। पूरा घर चेक करे यार ये। सर कुछ भी नहीं मिला उधर। मिस्टी नहीं, आप वहाँ चेक करें। निस्पति आप वो वहाँ चेक करें जाके। इधर आए निस्पति, इसे देखें। निस्पति जल्दी आए। अरे बेहोश है। एम्बुलेंस बुलाएं और इसे जल्दी हॉस्पिटल भेजें। सर दानियाल कहीं पर भी नहीं आया, मैंने पूरा घर चेक कर लिया है। गया तो गया था। मिस्टी नहीं। बहुत हो गया लुका छुपी का खेल, अब बाहर निकलो। तुम्हें ठोपी करना है। नहीं चीनी भंडा। बोलो तुमने क्यों मारा? आप लोग एक जगह रुक जाए। सॉरी सर। बोलो तुमने क्यों मारा? हो गया? नहीं सर अब हो गया। वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, यहाँ पे हो रहा है। सही है, वैसे ये जगह सही है, यहाँ पे अब हम नहीं खड़े हो रहे हैं। बोले आप कंटिन्यू। नहीं आप बोल लें। ठीक है सर। बोलो क्यों मारा तुमने उसे? मैं पागलों की टीम में आ गया। एग्जैक्टली सर, सुनेहा ने भी इन दोनों दोस्तों की ना टीम में आने के बाद सोचा होगा कि पागलों की टीम में आ गई मैं। हो गया मिस चीनी, अब मुझे आगे पूछ लेने दे। दिन सर जब मैं अली के साथ मशीन लेने जा रहा था तो उस टाइम मुझे मेरे दूसरे दोस्त का मैसेज आ गया, कह रहा था आजा हम ना नाइट आउट करेंगे। मैं ना अली को वहीं छोड़ के तो दूसरे दोस्त के पास चला गया। फिर जब मैं जा ही रहा था, पता नहीं कैसे सुनेहा और मैं भी सामने आ गई। उन दोनों की मेरी गाड़ी से टक्कर हो गई। सुनेहा के इतना खून निकल आया, मैं डर गया। मैंने कहा मैं फंस जाऊंगा अब इसके केस में। तुम्हें भागने की क्या जरूरत थी? हम पुलिस को फोन कर लेते। सर इस टाइम में डर गया था कि आप लोग मुझे पकड़ लेंगे। तुमने अपने एक जुर्म को छुपाने के लिए तुमने दो जुर्म किए। अगर तुम चाहते तो स्नेहा को तुम हॉस्पिटल ले जा सकते थे ताकि वो बच जाती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने महविश को क्यों किडनैप किया? मैंने इसलिए महविश को किडनैप किया, महविश मेरी गाड़ी से बहुत दूर थी तो उसे जरा सी चोट लगी थी। उसने देख लिया था मुझे, इसलिए मैंने उसे किडनैप कर लिया। पर तुम भूल गए कि लाश पे सर मारो या तो सर पे लाश, नुकसान सर का ही होता है। पति ये मुहावरा ऐसे है, पत्थर पे सर मारो या सर पे पत्थर, नुकसान सर का ही होता है, सर ही फटता है। फॉर्मेलिटी पूरी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लाश थी इसलिए मैंने पत्थर की जगह लाश बोला है। करो तुम्हें जो करना, तुम्हारी मेरी सुनती कहाँ है। फिलहाल तुमने जुर्म किया और जुर्म की सजा तो तुम्हें मिलेगी। सर इस बार कड़ी की जगह को छोड़ दे दें क्योंकि घर में घी भी खत्म है, बेसन भी खत्म है, अभी तक आया नहीं है। आएगा तब अगले वाले जो है ना उसको दे देंगे कड़ी। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अभी कड़ी से मना किया सर, मटर पुलाव कहते ना वो भी मैं बना देती, लेकिन अब कड़ी में कैसे बनाऊं भाई, मैं भी नहीं बना रही, बना लो। मेरी बहन जो है ना वो थोड़ी सी पागल है, तो ना उसकी बात का बुरा मत मानना। मैं तुम्हें ना दाल चावल पहुंचा दूंगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज।